पिछले 6 सालों में हैरियर के आइस वर्जन ने जितनी सुर्खियां बटोरी है, कुछ उसी लेवल का बज़ क्रिएट किया है हैरियर ईवी ने बाज़ार में एंट्री मारते ही। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसकी प्राइसिंग, इसके लंबे फीचर लिस्ट पर बात करने की बजाय हम चर्चा करेंगे इसके ड्राइव एक्सपीरियंस पर और जानेंगे कि क्या ये सचमुच प्रैक्टिकल है या नहीं, और साथ ही इसके एडास फीचर पर भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अंत में आपके द्वारा इंस्टाग्राम पर पूछे गए कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं, जहां हम बात करने वाले हैं हैरियर ईवी के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में इन डिटेल। हैरियर ईवी को आप एडवेंचर, एम्पावर्ड और फियरलेस प्लस जैसे 16 वेरिएंट्स में खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत 21.5 लाख रुपए से लेकर 30.5 लाख रुपए तक के करीब जाती है। वेरिएंट वाइज कीमत आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। वैसे इसके बैटरी पैक की बात करें तो ये आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस में मिलती है। पहला है 65 किलोवाट आवर और दूसरा है 75 किलोवाट आवर। जो बड़ा बैटरी पैक है 75 वाला, उसमें आपको रियल व्हील ड्राइव के साथ साथ QWD यानी क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आप इसे 4x4 के ज़रिए अलग अलग ऑफ रोडिंग मोड पर ले जा सकते हैं, अलग अलग ऑफ रोडिंग के लिए ले जा सकते हैं। टाटा ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी बाकी कार्स के मुकाबले हैरियर ईवी के एडास में कुछ बदलाव किए हैं। इसे इंडियन रोड कंडीशंस और इंडियन माहौल के हिसाब से थोड़ा बहुत कम इंट्रूसिव बनाया है। तो आइए देखते हैं कि क्या सचमुच वो इंडियन रोड्स के लिए प्रैक्टिकल हो चुकी है या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील जितना भी हमने इसे चलाया काफ़ी हैवी महसूस हो रही है। मैं इसे नेगेटिव वे में हैवी नहीं कह रही हूँ, ये आपको इतनी एक आपको स्टेबिलिटी देती है, कॉन्फिडेंस फील करवाती है। जब आप हायर स्पीड पर होते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है आपको। इसमें आपको अच्छा खासा एक वेट महसूस होता है, जो लंबी दूरी के लिए, स्पेशली अगर आप अच्छी स्पीड में चल रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आपको गाड़ी को एक अच्छी स्टेबिलिटी महसूस करवाने में हेल्प करती है। वहीं अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, तो इसमें मल्टी लिंक सस्पेंशन दिया गया है। टॉर्जन भी इसके आइस वर्जन में दिया गया था, तो मल्टी लिंक सस्पेंशन होने की वजह से ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है अपने आइस वर्जन के मुकाबले। इनफैक्ट अगर आप इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों या फिर ये जो ब्रिजेस के जो गैप होते हैं जिस पे आप देखेंगे हमेशा वो गाड़ी जो बाउंस फील करती है, इसमें काफ़ी कम वो फीलिंग आती है। मल्टी लिंक सस्पेंशन का फ़ायदा ये भी हुआ है कि आपको राइड क्वालिटी पहले से बेहतर मिल रही है। पहले से मेरा मतलब है आइस वर्जन के मुकाबले काफ़ी बेहतर इसमें आपको मिल जाएगी। इसमें आपको हमने शुरू में ही बताया था 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है। तो 75 किलोवाट में आपको क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको अच्छा खासा रेंज भी मिलता है। वहीं अगर बात करें ड्राइव मोड्स की, तो 75 किलोवाट आवर में ही आपको एक बूस्ट मोड मिलता है। बाकी दोनों कार में बाकी सारे मोड सेम है। सिटी मिल जाएगा आपको, स्पोर्ट मिल जाता है, इको मिल जाता है, लेकिन बूस्ट मोड जो है वो केवल आपको बड़े वाले बैटरी पैक के साथ ही मिलता है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो मोड्स है इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। वो अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। अपने टाटा की एक्चुअली ये सबसे फास्ट कार है, जो केवल 0 to 100 की स्पीड 6.3 सेकेंड्स में पा लेती है। तो हैरियर ईवी में आपको 6 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल से मोड तो मिलता ही है, उसके अलावा स्नो एंड ग्रास का एक मोड मिल जाता है, रॉक का मोड है, मड का मोड है इसमें आपके पास। साथ ही इसमें आपके पास सैंड के लिए भी एक मोड दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको एक कस्टम मोड भी अलग से दिया गया है, यानी अगर आपको लगता है कि आप ऑफ रोड करने जा रहे हैं बट आपको वो मोड नहीं मिल रहा है, जैसा आप पावर आउटपुट चाहते हैं व्हील्स पर, उस तरीके का आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पावर नहीं मिल रहा है, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कस्टम मोड में जाकर। ये तो सारा आप यहाँ डायल से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बगल में जो बटन बने हुए हैं हम उसके बारे में बताएंगे। तो हम बात करते हैं इसके ड्राइविंग मोड्स की। अब ये तो हमने बात कर ली टेरेन मोड्स की। तो ड्राइविंग मोड्स के मामले में ये स्टार्ट ही होती है सिटी में।
इसके अलावा आप इसको इको पर सेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैटरी बचाना चाहते हैं तो एक इको मोड आपके पास मिलता है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आराम से बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से चलना शुरू हो जाती है। सो अभी हम इको मोड पे हैं, चलिए इसको स्पोर्ट मोड में डाल कर देखते हैं ये कैसा लगता है। तो स्पोर्ट मोड में ये काफ़ी स्मूथली आगे जाती है। बहुत ज़्यादा पावर का रश आपको महसूस नहीं होगा जितना कि आपको बूस्ट मोड में होता है। मैं आपको बूस्ट मोड पर डालकर दिखाती हूँ। और अब हमने इसे डाल दिया है बूस्ट मोड पर और ये देखिए आपको वो इंस्टेंट पावर का एक किक महसूस होता है और काफ़ी अच्छा एक स्पोर्टी फील जो स्पोर्ट मोड में मिल रहा था उससे कई गुना ज़्यादा स्पोर्टी फील आपको बूस्ट मोड में मिलने लगता है। वैसे इसमें आपको डुअल मोटर मिलता है इस कार में, तो आपके फ्रंट एंड रियर एक्सेल दोनों जगह पर मोटर दिया गया है, इसलिए पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और पावर आउटपुट भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। हमने शुरू में कहा था कि टाटा ने काफ़ी बदलाव किया है इसके एडास में। हमने कर्व का भी एडास चेक किया था, हमने इसके अलावा जितनी भी टाटा की कार्स में एडास लेवल को चेक किया है, आपको काफ़ी इंट्रूसिव लगता है। इनफैक्ट कभी कभी वो अनोइंग हो जाता है और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ग्राहक भी हमें बताते हैं, कस्टमर्स हमें बताते रहते हैं कि वो ऑफ़ कर देते हैं। और शायद टाटा ने यही फीडबैक लेते हुए अपनी हैरियर ईवी में इसे काफ़ी चेंज किया है। हमने भी देखा कि ये बहुत जल्दी बीप नहीं करने लगती या आपको बार बार बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में अलर्ट नहीं करने लगती है। ये समझ रही है, शायद टाटा ने इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंडियनाइज कर दिया है कह सकते हैं, या भारतीय तरीके से भारतीय सड़कों के हिसाब से कस्टमाइज़ किया है, जो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हमें लग रही है। लेकिन ये जितनी ज़्यादा हम चलाएंगे, जितना ज़्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड करेंगे, हर तरीके से जब इसे टेस्ट करेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये पहले के मुकाबले, जो बाकी टाटा की कार्स में एडास लेवल 2 है उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है इंडियन रोड्स के लिए। हमने दिन भर में तकरीबन इसे 65 से 70 किलोमीटर तक चला लिया है और उस बीच इसने अपनी 35% ऑफ बैटरी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर लिया। सो ये 35% थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी समय तक शूट के वक्त ऑन भी थी। हमने इसे कई मिनटों तक ऐसे ही खड़ी रखा था ऑन करके, तो शायद इसलिए इसने ज़्यादा बैटरी खर्च कर दी होगी। लेकिन हमें इस जो हमने पूरे दिन में एक्सपीरियंस किया उसके अनुसार लगता है कि ये तकरीबन 60 to 65% अपनी क्लेम बैटरी का रेंज तो दे ही देगी। आपने हैरियर ईवी से जुड़े कुछ सवाल हमसे किए थे, तो चलिए उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या इसके ऑफ रोडिंग मोड्स सच में इफ़ेक्टिव हैं? तो हमारी टीम ने इसे ऑफ रोड पर एक्सपीरियंस किया, काफ़ी डिफ़िकल्ट माहौल में इसे चलाकर देखा और इसने सचमुच एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था क्योंकि इसमें क्वाड व्हील ड्राइव आपको मिलता है, तो कई सारे ऑब्स्टेकल्स पार करना इसमें आसान हो जाता है। साथ ही इसमें आपको रॉक एंड मड मोड्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे टेरेन में इसे आसानी से चला सकते हैं। तो दूसरा सवाल है कि क्या हैरियर ईवी में टाटा की बाकी कार्स की तरह का क्वालिटी चेक इशू है या सॉल्व हो चुका है इसमें ये? खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन टाटा को इस मामले पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि छोटे मोटे जो ग्लिचेस हैं, साथ ही फिट एंड फिनिश थोड़ा और बेहतर हो सकता है। क्या आप हमें स्नो वाइट कलर की हैरियर ईवी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। तो ये रही स्नो वाइट कलर की हैरियर ईवी। और तीसरा सवाल है एज यूजुअल सबका फेवरेट, कितना देती है? तो ये एक ईवी है, इसकी रेंज जो क्लेम की जा रही है वो 600, अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव की बात, बड़ी बैटरी पैक की बात करें तो 620 के अराउंड है। वहीं छोटे बैटरी पैक में आपको 550 के करीब का रेंज देने का ये दावा करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये तकरीबन 450 से लेकर 550 के करीब का रेंज दे सकती है। इसके बारे में इन डिटेल हम बहुत जल्द वीडियो करने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्या हैरियर ईवी के लिए आइस वर्जन के मुकाबले 5 से 6 लाख रुपए देना वर्थ होगा? हाँ, कुछ मामलों में वर्थ होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको इसको आइस वर्जन के मुकाबले बेहतर डील बनाते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश में हैं जिसका इस्तेमाल आप शहर में कर सकें, साथ ही साथ उसे कभी कभार ऑफ रोडिंग के लिए ले जा सकें, तो आपके लिए हैरियर ईवी का क्वाड व्हील ड्राइव वर्जन एक अच्छी चॉइस साबित हो सकता है। तो क्या आप हैरियर ईवी खरीदना पसंद करेंगे या कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पसंद आ चुकी है? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही अगर हैरियर ईवी से जुड़े कोई और सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में ना दे पाए हो, तो वो भी लिख भेजिए। हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।